हेलो गाइस, हाउस यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे अपनी हीलिंग पे, इनर वर्क पे, सब पे अच्छे से वर्क कर रहे होंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं एक्चुअली यही बताने वाली हूँ कि ये जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है। एक्चुअली आज सुबह एक सब्सक्राइबर है निकिता, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जर्नी इतनी पेनफुल क्यों है। पेनफुल तो है, लेकिन एक और चीज़ बोली थी कि ये ना, इसकी वजह से ना घर पे सब लोग मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली ये जर्नी ऐसी होती है कि हमारे मूड का पता नहीं चलता है। मूड स्विंग्स इस तरीके से होता है, कभी बहुत रोते हैं, कभी बहुत गुस्सा करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी फैमिली पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे ना कि तेरे को हो क्या रहा है, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। उनको भी टेंशन होती है। तो मैंने उनको यही बोला कि ये ना, घर वालों को समझाने का कोई मतलब नहीं है। जो समझते हैं बहुत अच्छी बात है, फ़िलहाल उनको समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे, वो बोलेंगे तू पागल हो गई है, तो कहाँ फालतू के लफड़ों में फंस गई है, ये वो, यही रिएक्शन आने वाले हैं। अगर आपकी फैमिली समझती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझती है तो इससे अच्छा बेटर सॉल्यूशन यही है कि चुपचाप बस इस चीज़ को चलने दो। सहन करना ही पड़ेगा, उस टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं देना है। अगर वो कहते हैं तो कुछ ना कुछ रीजंस बनाते रहिए कि हाँ, इस वजह से मैंने ऐसा रिएक्ट किया, इसलिए ऐसा हो गया, ये वो। मेरे घर में भी यही सिचुएशन है। कभी जैसे जब शुरू शुरू में जब ऐसा था, कभी बहुत रोती थी और रोना भी इतना आता था कि बस रोऊं। कभी कभी तो चुपके से रो जाती थी कि चलो सामने रहूँगी तो चार चार सवाल पूछेंगे कि तू क्यों रो रही है, तुझे क्या हो गया है। फिर मम्मी टेंशन लेती थी, फिर मतलब संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। कभी गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था ना, और बात कोई नहीं होती थी। देन उसके बाद वो खिटपिट हो जाती थी फैमिली से कि तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ऐसी क्या बात हो गई, तेरे को ऐसा क्या बोल दिया। होता है ऐसा, मैं कह रही हूँ ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उस फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें, और रिएक्शन हो जाता है हमारे से। पर फिर क्या करना है, वही हमें चुपचाप सहन करना है, हमें चुपचाप चलना है, क्योंकि हम फैमिली को नहीं समझा सकते। टाइम आने पर आप समझाइए, जब आप पे इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि आप इतने स्ट्रांग एनफ हो गए कि आप अपनी फैमिली को समझा सके कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, हम इस जर्नी पे है। तो जब आप इतने कैपेबल हो जाए तो उन्हें बताइए, नो डाउट। अगर अभी बताओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यही बोलेंगे कि तू पागल हो गई है, कहाँ फंस गई, ये वो, वॉट एवर जो भी है ना। सो जो न्यू न्यू डिवाइन फेमिनाइंस आई है ना, तो उनके लिए ये जर्नी अभी शुरू हुई है। तो शुरू में क्या होता है, उनके साथ में बहुत ज़्यादा जर्नी डिफ़िकल्ट होती है, आई मीन पेनफुल होती ही है। मेरे साथ भी ऐसा ही था जब मैं न्यू न्यू इस जर्नी में आई थी। अभी तो मुझे हो गए 9 to 10 मंथ्स हो गए हैं। तो आई थिंक जो शुरू की जो जर्नी होती है ना, वो ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी जितनी भी गंदगी है हमारे अंदर, जो भी गंदी लेयर्स है वो निकलती है। तो उसके निकलने की वजह से हमको बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। कभी दर्द ही है, कभी गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, कभी हमें डर लगता है, कभी हम रो रो लेते हैं, पूरा पूरा दिन रोने में इसमें चला जाता है हमारा। और मैं क्या कहूँ यार इस बारे में और तो मेरे दिमाग में भी, मतलब सोच के कि मैं उस टाइम पे इस जर्नी में थी, उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा ना मुझे, तो सारी मेमोरीज़ मेरी रिवाइंड हो गई कि यार वो भी क्या टाइम था, कैसे ये टाइम निकला। मतलब कैसे हम सहते थे, लेकिन गाइडेंस ऑब्वियसली मिल ही जाती है। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे सकती हूँ और कुछ नहीं। जब भी ऐसा होता है ना, तो जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। हर चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, सरेंडर टू डिवाइन। और डिवाइन को कैसे सरेंडर करना है, उसका भी एक ही सॉल्यूशन है। देखो क्या होता है, कोई भी पेन आपके सरफेस पे आया, मैं पेन ही बोलूँगी, चाहे वो कैसा भी पेन हो, चाहे डर हो, चाहे ईगो हो, चाहे ना गुस्सा हो,
चाहे आपको बहुत हर्ट हो रहा हो, रोने का मन कर रहा हो, इन सब को मैं एक नाम दे देती हूँ, पेन। ठीक है। अब जब ऐसा होता है ना, फिर हमारे थॉट्स भी बहुत चलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें थॉट्स हमारे माइंड में घूमने लगती है। थॉट्स इतने होते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये थॉट्स हमारी बॉडी पे इतने हावी हो जाते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा तड़पने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में चले जाते हैं उस टाइम पे। फिर हमारा सहन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोसेस समझ रहे हो? ज़्यादा उस टाइम जब हम सोचते हैं ना, तो थॉट की वजह से ही ये पेन हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी आपके साथ में कोई भी फीलिंग आ रही है, चाहे पेन की, जैसे अगर गुस्सा भी आ रहा है, रिएक्ट मत करो, ओके ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, शांति से बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, कोई भी थॉट आ रहा है सोचो मत, जस्ट फील दिस पेन। 1 घंटे करो चाहे आधा घंटा करो, आई थिंक आधा घंटा भी बहुत है, उस टाइम बस फील करो, उस पेन के साथ में टाइम बिताओ। चाहे वो रोने का हो, रोने का मन कर रहा है बस रो, सोचो मत, बस रो लो जितना रोने का मन कर रहा है। अगर डर लग रहा है तो सेम वही पैटर्न, जितना आप सोचोगे ना तो वो पेन आपके ऊपर हैवी होता जाएगा। उसका जज मत करो, पेन आ रहा है आने दो। और फिर क्या होगा, जैसे ही आप ये चीज़ करोगे ना, वो अपने आप निकलेगा, अपने आप। तो इसी को ही सरेंडर कहते हैं कि डिवाइन को सरेंडर कर लो, यानी कि कुछ मत सोचो, बस उस पेन के साथ में वक्त बिताओ और कुछ नहीं करना है उस टाइम पे। आपको कुछ सोचना मत। जैसे ही आप सोचने लगोगे, आपके थॉट्स आपके ऊपर हावी होने लगेंगे, आपकी बॉडी पे, एंड देन उसके बाद में उस पेन का आप रिएक्शन देने लगोगे। गुस्सा आ रहा है, जैसे ही आपके थॉट्स आपके ऊपर हावी हुए, फिर आपके बाद में आप चीज़ें फेंकोगे, चिल्लाओगे, स्क्रीम करोगे, मारोगे किसी को, या अपने आप को तकलीफ़ करोगे, चीज़ें तोड़ने लगोगे। ये सारी चीज़ें रिएक्शंस होंगी। बैठ जाओ शांति से, एक जगह पे बैठ जाओ, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, किसी से बात भी मत करो। मैं तो ये कहती हूँ, अपने आप के साथ बस टाइम बताओ, शांति में बैठ जाओ उस टाइम पे, उस पेन के साथ में वक्त बिताओ, समझो अपने आप को उस टाइम। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और देखना ये पेन कैसे धीरे धीरे अपने आप निकलेगा, और उसके बाद में आपको ये जर्नी इतनी पेनफुल नहीं लगेगी। इससे आपकी जर्नी जो पेनफुल आपको अभी लग रही है ना, तब आपको ये चीज़ जब फॉर्मूला अपनाओगे ना, फिर उसके बाद में इतनी पेनफुल नहीं रहेगी। इसी को ही डिवाइन को सरेंडर करना कहते हैं, और कुछ नहीं। बस यही करना है इस टाइम पे। ओके, सो अभी क्या है ना, 2-3 दिन पहले उर्वशी मैम ने एक बुक सजेस्ट की थी, पावर ऑफ नाउ करके। तो ये आइडिया मुझे उसी में से आया था। मैं सच बताऊँ, मैं मेरी जब स्टार्टिंग में जब जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, तो उसके बाद में मैंने फर्स्ट जो चैनल है, दी पर्सनल मास्टरी क्वेस्ट, बेस्ट चैनल है, दी बेस्ट। मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार उनकी चैनल पे जाके एक बार वीडियोस वगैरह देखो, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और अगर किसी को बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, पावर ऑफ नाउ जो बुक है अच्छी बुक है, मेरी जर्नी की फ़र्स्ट बुक है जो मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी। देन उसके बाद उस बुक की वजह से ही मैं अपनी जो पेनफुल जर्नी है ना, वो अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। सही बताऊँ, उस बुक से बहुत गाइडेंस मिला है मुझे। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो दी पर्सनल मास्टरी क्वेस्ट करके जो चैनल है, जो सर है जो ये चैनल चलाते हैं, उन्होंने अभी अभी उस बुक के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। अपने थॉट्स, अपने प्रोसेस, अपने जो थॉट्स है वो उसमें उन्होंने बताए हैं। उनके हिसाब से भी ये बुक जो है वो बेस्ट है उनकी जर्नी की। मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो सच बताऊँ, मैंने सबसे पहले उनसे ही कंसल्ट किया था, उनको ही मैसेज किया था। मैंने उनसे यही पूछा, सजेशन पूछे कि मैं नई हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में, अभी 1 मंथ ही हुआ है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप मेडिटेशन करो, और कुछ नहीं करना है, अपने आप ये जर्नी अनफोल्ड होती जाएगी। और बुक के हिसाब से उन्होंने एडवाइस दिया कि आप पावर ऑफ नाउ, और एक और बुक बताई थी 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। इस बुक के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि आप चाहो तो ये बुक पढ़ सकते हो, ये अच्छी बुक है। और इस जर्नी के हिसाब से अगर आपको पढ़नी है तो पावर ऑफ नाउ पढ़िए।
तो आधी मैंने ये बुक पढ़ी है, आधी और पढ़नी है अभी। फ़िलहाल बीच में छूट गई थी क्योंकि वर्चुअली मैं ऐप पे पढ़ रही थी इसलिए। ओके। तो और मैं क्या कह रही थी कि हाँ, जो डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस है और जिनके डिवाइन मस्कुलाइन के अभी तक अते पते नहीं है कि वो अवेकन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और वो बैलेंस भी हो गई है, लेकिन अब टेंशन थोड़ा तो उनको भी लगता है ना कि यार उधर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उन्हें। उस टाइम पे लेट इट बी, जो हो रहा है होने दो। मैं तो यही कह रही हूँ कि कोई उम्मीद मत रखो, उनको जब आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। क्या है ना, हमारे जो कुछ डिवाइन मस्कुलिन ऐसे होते हैं कि बहुत डीटे होते हैं, और मेरे भी डीएम जो है ना वो बहुत डीटे है। इसलिए उनसे कोई उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अभी बैलेंस हो गई हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि उधर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो ठीक है, प्रॉब्लम मे बी उनके ऊपर ऐसा भी है कि सिचुएशन अलग है कि उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर है। तो इससे अच्छा यही है, अब मैंने भी उम्मीद करना छोड़ दी है। वेट करने से इनका कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ जाइए अपने लाइफ में। और अगर आपकी लाइफ में कोई आता है या अगर सोलमेट भी आता है और आपको उनके लिए कोई फीलिंग है, तो ये मत सोचिए फीलिंग है, बस चलते जाइए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने किसी को भेजा है आपकी लाइफ में तो किसी मकसद से ही भेजा होगा ना, तो इसलिए कोई आ रहा है तो उन्हें भी एक्सेप्ट कीजिए अपनी जर्नी में और आगे बढ़िए। ये सब खेल तो यूनिवर्स का ही है। आई नो कि जो भी खेल खेलेंगे वो उनके हिसाब से ही होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, मास्टर प्लान, और वो जो भी करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। ओके, सो आई होप आपको कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, बाय, टेक केयर।